देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m के रूप में होगा या 9m+1 के रूप में होगा या 9m+8 के रूप में होगा, जहां m एक पूर्णांक है। m क्या है? कोई भी पूर्णांक। ठीक है, तो हमें 9 दिखाई दे रहा है और घन दिखाई दे रहा है, तो 9 3 का वर्ग होता है। तो अगर हम इसमें 6 की जगह 9 ले लेंगे तो सोचो r के कितने मान निकल के आएंगे? 9 मान निकल के आएंगे। यहाँ कितने मान निकल के आएंगे? 9 मान निकल के आएंगे जी। और फिर उनके हम घन करेंगे, सवाल टिपिकल हो जाएगा। तो हम 6 की जगह यहाँ लेंगे 3। कितना लेंगे? 3। तो a एक पूर्णांक है जहां a बड़ा है 3 से। तो a व 3 के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिए, हिंदी में पहले बता दिया था, अब हर जगह आप ध्यान रखेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, 3 से a को भाग करेंगे तो एक q आएगा और एक r आएगा। a बराबर लिख सकते हैं 3 गुणा q प्लस r, यानी a बराबर 3q प्लस r, जहां r का मान कहां से कहां तक चलेगा? 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो r के संभावित मान कितने आ जाएंगे? 0, 1 तथा 2। तो r के संभावित मान तथा 2। जब r के मान 0, 1 और 2 होंगे तो हमारे पास तो a का मान 3q प्लस r था, तो r का मान 0 जब लगाएंगे तो 3q प्लस 0, फिर r का मान 3q प्लस 1, और जब 2 मान लगाएंगे r का तो 3q प्लस 2। सब विषम का डिसीजन अब हम इस सवाल में नहीं लेंगे, ये पिछले सवाल की बात। पिछले सवाल में से हमने उत्तर दिया उसका, उसमें से कितना भाग हमारे काम का। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब जैसे इससे पिछले सवाल में वर्ग का है उसने, तो 3 संख्याएं हमारे पास 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 है, तो इनके हम वर्ग निकाल लेंगे। इस सवाल में हमसे घन निकालने का है, क्या निकालेंगे हम? तो भाई हमारे पास a के संभावित मान कितने कितने हैं? एक तो है 3q, दूसरा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको एक समराइज कर दिया कि भाई अब हमारे पास जो संख्याएं हैं वो है 3q प्लस 1। अब इनका करना है घन। ठीक है, तो सबसे पहले यदि a बराबर 3q, तो भाई इसका कर लो घन। तो 3q का भी घन करना पड़ेगा। 3 का घन 27, और बोला 9। क्यों? 3 के घन का मतलब है 3 को 3 बार गुणा, 3 तिया 9 तिया 27। अब तो दोबारा नहीं बोलोगे 3 की घात 3 9, याद रहेगा? कोई बात नहीं, जिसने भी बोला अब याद रखो। याद रखिए सबके दिमाग एक से होते हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। तो ये याद मत रखो गलती किसने की, ये याद रखो गलती क्या की, जिसे हमें दोबारा नहीं करना। ठीक है बेटा? तो a की घात 3 हमारे पास आ रहा है 27 q की घात 3। अब हमें तो ये शो नहीं करना 27, हमें तो शो करना है कितना? 9m। तो 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 q की घात 3। 3 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, दो पूर्णांकों की गुणा क्या होती है? वो भी पूर्णांक होती है। यानी हम मान लेते हैं, माना m बराबर 3q की घात 3, तो a की घात 3 कितना आ गया? 9m, जहां m कोई क्या है? पूर्णांक। इसने कौन सा बताया है कौन सा पूर्णांक है? तो हम भी क्यों बताएंगे कौन सा पूर्णांक? उसने तो कहा है भाई किसी भी संख्या का घन 9 गुणा m होता है, जहां m एक पूर्णांक। तो हम किसी संख्या के घन तक तो तुरंत नहीं पहुंच सकते, संख्या तक पहुंच सकते हैं। तो हमने देखा 9 लिखा आ रहा है, तो हमने एक संख्या 3 मान ली, दूसरी a मान ली, जैसा कि हम हमेशा मानते हैं। और a और 3 के लिए हमने लगा दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमारे पास 3 मान निकल कर आए, एक निकल कर आया 3q, एक 3q प्लस 1 और एक 3q प्लस 2। तो 3q के हिसाब से जब हमने घन करा तो 9m निकला। अब हम लेंगे यदि a बराबर 3q प्लस 1,
अब यहाँ पे 1 की घात 3 अगर करोगे तो 3 प्लस 1 की घात 3, a प्लस b की घात 3 का सूत्र आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो याद रख लो, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 गुणा a गुणा b की घात 2 प्लस 3 गुणा a की घात 2 गुणा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, a प्लस b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3 b स्क्वायर a प्लस 3 a स्क्वायर। ये कितना हो गया भाई? 3 की घात 3 27, q की घात 3 3 दिया 9 q, 3 की घात 2 9 दिया 27 q की घात 2 प्लस एक बात नहीं दिया। इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? इसमें 9 क्या बचा? 9 दिया 27 प्लस q प्लस और एक ऐसे रहने दिया। ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का योग भी एक। कौन सा पूर्णांक होगा? जो पूर्णांक हम बनाना चाहेंगे। हम क्या बनाएंगे? जो हमारे काम का तो m है, तुरंत मान लेंगे। माना m बराबर 3 q की घात 3 प्लस q प्लस 3 q की घात 2, जहाँ m क्या है? एक। कौन सा पूर्णांक है ये हमें भी नहीं पता, इस सवाल को भी नहीं पता, लेकिन पूर्णांक तो है ना। तो a की घात 3 का मान कितना आ गया यहाँ से? 9, इसे m मान लिया था पूरे को प्लस 1। तो हमने देखा कि अगर ये वाला मान लेके चले तो 9m के रूप में आ रहा था, ये वाला मान लेकर चले a का तो घन किस रूप में आ रहा है? 9 गुणा m प्लस 1। अब कौन बचा है? अब ये वाला बचा। यानी यदि a बराबर 3q प्लस 2, a की घात 3 निकाल, 3q प्लस 2 की घात 3, ये कितना आएगा भाई? 3q की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा 3q गुणा 2 की घात 2 प्लस 3 गुणा 3q की घात 2 गुणा 2, ये आ गया 27q की घात 3 प्लस 2 की घात 3 कितना होता है? 6 8 प्लस 2 का वर्ग 4 दिया 12 दिया 36, 9 दिया 27 दूनी 54, कितने बचे? 8 को बाद में लिख लो। q की घात प्लस 8, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 9 कॉमन। 9 दिया 27, 9 चौक 36, 9 16, फिर से मान लेंगे इसे, m बराबर जहां m क्या है? यानी a की घात 3 आपके पास आ गया 9m प्लस 8। तो आपने देखा कि पहले जब आपने एक संख्या को a लिया और दूसरी संख्या को 3 लिया, तो आपके पास जो यूक्लिड डिवीजन लेवल लगाने के बाद a के 3 मान निकल कर आए। कौन कौन से? 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। और फिर हमने इनमें a बराबर 3q लेके घात 3 किया, a बराबर 3q प्लस 1 लेके घात 3 किया और a बराबर 3q प्लस 2 लेके घात 3। और हमने देखा कि किसी पूर्णांक का घन किस किस रूप में आ रहा है? 9m के रूप में आया या 9m प्लस 1 के रूप में आया या 9m प्लस 8 के रूप में है। ये आपको सिद्ध। बता, कोई दिक्कत इसमें? बता लो।